अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। मैं बस एक ही सच जानता हूं और वो ये है कि आप ही मेरी मां है। आपको खोकर और कोई सच नहीं जानना मुझे। यही मेरा परिवार है मां। इनकी भावनाएं और अपनेपन के आगे मेरे लिए और कुछ मायने नहीं रखता। हो सकता है मुझे किसी और ने जन्म दिया, लेकिन सच तो यही है कि मेरा होना सिर्फ आपसे, सिर्फ आप ही मेरी मां है। और मैं सुमन और खुद की तरफ से आपको यह विश्वास दिलाता हूं कि आज के बाद इन बातों पर कभी सवाल नहीं उठाऊंगा। भाई परिवार है भाई। जितना हम इनका रिश्ता का डोर तोड़ना चाहते हैं उतना ही मजबूत होता जाता है। मामी जी कितना शोर मचा रही है, कोई आ जाएगा। आप तो बस चुप ही करिए सौरभ बाबू। आपसे निकम्मा आदमी तो कोई हो ही नहीं सकता। काम के न काज के, दुश्मन अनाज के। आप बस ससुराल में बैठ के ना रोटियां तोड़िए। मामी जी हमारा तो ससुराल है, बाकी आपको तो समझाना है। क्या कहना चाह रहे हैं आप? क्या कहना चाह? मतलब ये है कि आप हमको ज्यादा ताना वाना मत दिया कीजिए। हमको अच्छे से पता है कि हमें क्या करना है। अंजुमन भैया के जन्म का राज उनको जानना हो चाहे ना जानना हो, वो राज हम सबके सामने लेके आएंगे, वो भी अपने तरीके से। अब होगा असली तमाशा शुरू। इस मटके के टुकड़ों की तरह कल सुबह तक इस घर के टुकड़े होने भी शुरू हो जाएंगे, और जैसे ये कभी भी वापस नहीं जुड़ सकता, ये परिवार भी नहीं जुड़ेगा। मतलब ये है हमारी ओवर स्मार्ट मामी जी कि हमने सारा इंतजाम कर दिया है। अब इस घर का राम दुनिया की नजरों में रावण सिद्ध होगा। लेकिन सच तो यही है अंजुमन, तुम इस खानदान का खून नहीं हो। अब तो सबको क्लियर हो गया ना दादाजी, क्लियर हो गया, सभी को क्लियर हो गया कि बिग इस घर के बेटे नहीं है। तो उन्हें सच बता दो ना माँ कि वो किसके बेटे हैं, कहाँ से आए हैं वो, उनका क्या अस्तित्व है। अंजुमन जी, आपने जो कुछ भी किया बिल्कुल सही किया। हम समझ सकते हैं आपने अपनी फीलिंग्स को काबू कर, सारी दुविधाओं को दबाकर सुरभि माँ और पूरे परिवार की फीलिंग्स का ख्याल रखा। हम जानते हैं ये सब आपके लिए कितना मुश्किल होगा, लेकिन आप इमोशनली बहुत मैच्योर हैं और हमें इस बात के लिए आप पर गर्व है। ये सब मैंने तुम्हें से तो सीखा है, और हमने आपसे। अब आप ज्यादा मत सोचिए। क्या अंजुमन झा राय बहादुर खानदान का खून नहीं है?
अंशुमन भैया, सुमन भाभी, जल्दी नीचे चलिए, नीचे बहुत सारे लोग आए हैं। बड़ा बेटा अंशुमन झा आपकी संतान नहीं है, इस बारे में क्या कहना आप लोगों का? देखिए, इस समय इस मुद्दे पर हम लोग कुछ भी नहीं कहना चाहते और आप सबसे विनती है, आप लोग जा सकते हैं। सर, आपको हमें बताना होगा, क्या अंशुमन झा कंपनी से इस्तीफा देने जा रहे हैं? क्या नंदन झा कंपनी चला पाएंगे? बोलिए, जवाब दीजिए, क्या अंशुमन झा इस घर के नाजायज संतान है? क्या बकवास कर रहे हैं आप लोग? हिम्मत कैसी है आपकी ऐसी बात करने की? अंशुमन हमारा बेटा है, हमारे परिवार, हमारे खानदान का बेटा है। आपको शर्म नहीं है ऐसी बात करते हुए? चलिए, आप हमारे सवाल पूछने की आजादी पर रोक नहीं लगा सकती हैं मैम। मैम जवाब दीजिए। मैम, आपको जवाब देना होगा। आप बताती क्यों नहीं? आप चुप क्यों हैं? मैम, हमारे सवालों का जवाब दीजिए। सर, हमारे सवालों का जवाब दीजिए। ये है आपकी आजादी। ये ऐसे सवाल पूछने को आप अपनी आजादी कहलाते हैं? तो एक बात अच्छे से समझ लीजिए, आपकी आजादी हमारे परिवार के लिए परेशानी नहीं बन सकती। प्लीज। और ये हम बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे, अपनी माँ के लिए तो बिल्कुल भी नहीं। भारी गलती हो गया हमसे, गुस्से में हमारी जुबान का फिसली कुछ बात राय बहादुर खानदान के प्रतिष्ठा पर कलंक बनने पर उतारू है। ये थी आपकी तबाही? फुसकी बम निकला, बिल्कुल आपकी तरह। क्या करते हैं इतनी बात बोल बोल के? मौजी, राधेश्याम जी का फोन है, हमारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में से एक है। नमस्कार राधेश्याम जी, बोलिए। ये सब हम क्या सुन पड़ रहे हैं मिथिलेश जी? अंशुमन झा सीईओ है राय बहादुर कंपनी का, और वो खानदान का खून नहीं है? जी नहीं, ये बिल्कुल गलत बात है, ये सही नहीं है। सच हो या झूठ, अंशुमन को सीईओ की पोस्ट छोड़नी होगी, वरना कंपनी के शेयर बुरी तरह से गिर जाएंगे, करोड़ों का घाटा होगा। हेलो राधे, देख लिया? हाँ, मिल गई तसल्ली? हो गया कुछ? परिवार की इज्जत को सड़क पर लाकर खड़ा कर दिया तूने। कहा छोटकी बहू? हाँ, क्या कमी रहेगी थी इसकी परवरिश में जो ये ऐसा निकला? एक को राम बनाते बनाते दूसरे को नक्कारा बना दिया तुमने। बाबूजी, जाने दीजिए, गलती हो गया बाबूजी। नहीं बड़ी माँ, दादाजी ने बिल्कुल सही किया, इसी लायक हूँ। ये थप्पड़ मुझे पड़नी ही चाहिए थी। भगवान, अगर आप और गुस्सा हैं, प्लीज अपना गुस्सा उतार लीजिए, मुझे और मारिए। पता नहीं नशे में मैं कुछ नहीं बोल दिया था। ये सब जो कुछ भी हो रहा है, ये उसी की एक ही रिजल्ट है। शायद मेरी किस्मत में ना मुझसे इस घर का कुछ अच्छा लिखा ही नहीं है। जब भी कुछ अच्छा करने का ठानता हूँ, किस्मत लगा देती थी। इस बार भी पूरा परिवार सिर्फ और सिर्फ मेरी वजह से परेशान। दादाजी आप मारिए दादाजी, दादाजी शांत हो जाओ, पागल हो गया। जो हो गया सो हो गया, उसके बारे में सोचकर खुद को दोषी मानने की जरूरत नहीं है। दोष? फिर भी दोष तो मेरे जैसे आईना हो गया। अपने आप को आईने में कम और अपने दोष को, अपनी गलतियों को ज्यादा देखते रहता हूँ। कुछ समझ में नहीं आ रहा है मुझे। ऐसे मत बोलना था, ये बस एक बुरा वक्त है जो जल्दी बीत जाएगा। दादाजी, उससे भी ना पापा, इस तरह प्रॉब्लम का सलूशन नहीं निकलेगा। हमें साथ मिलकर, साथ बैठकर सोच विचार कर कोई हल निकालना होगा, ताकि हम इस डैमेज को कंट्रोल कर सके और इसकी वजह से हमारे बिजनेस पे कोई बुरा असर ना पड़े। सुमन सही कह रही है, लेकिन हमें जो भी करना है जल्दी करना होगा। आप लोग बैठिए, हम चाय नाश्ता लेकर आते हैं सबके लिए।
ये मामी और सौरभ जीजू के बीच क्या खिचड़ी पक रही है? हवेली के पीछे आओ, वहां बात करते हैं। सौरभ जीजू किससे मिलने के लिए हवेली के पीछे बुला रहे हैं? कुछ तो ऐसी बात जरूर है जो ये सबसे छुपाकर करने वाले हैं, लेकिन क्या, हमें ये जानना ही होगा। दादाजी, पापा, ये मेरा रेजिग्नेशन लेटर है। बेटा ये तुम्हारा रेजिग्नेशन लेटर हम स्वीकार नहीं करते। दादाजी, इस वक्त यही एक तरीका है और यही हमारे कंपनी के फेवर में है। दादाजी, ये वक्त शांति से डिसीजन लेने का है, ऐसे भावनाओं में बहने का नहीं। किसी भी सूरत में इस परिवार को और हमारे बिजनेस को कोई नुकसान नहीं होना चाहिए, इसलिए मैंने ये फैसला लिया है। और मैं चाहता हूं कि नंदन को इस कंपनी का सीईओ बनाया जाए। नहीं अंशुमन, नंदन को जरा भी अनुभव नहीं है कंपनी चलाने का, वो बिजनेस को नहीं संभाल पाएगा। ये फैसला तुम्हारा गलत है। माँ बिल्कुल सही कह रही है बिग बी। माँ का ये फैसला बिल्कुल सही है। पूरी कंपनी हैंडल करना तो दूर की बात, मुझे कंपनी के बिजनेस के बारे में भी कोई आइडिया नहीं है, कैसे क्या किया जाता है। नंदन, इस वक्त कंपनी बचाने के लिए करना बहुत जरूरी है और मैं हूं ना तेरे साथ। हम दोनों मिलकर इस सिचुएशन को हैंडल कर लेंगे। बाबूजी, बड़का बाबा ठीक ही तो कह रहे हैं। छोटे बउआ को जब तक जिम्मेदारी नहीं दी जाएगी तो सीखेगा कैसे? आज खबर अखबार में है, कल कोई कड़वा सच पूरा दुनिया में फैल जाएगा, तब क्या करेंगे सोचिए। बस करिए दीदी, आपने फिर से वही बात शुरू कर दी। आप ही ने इस कलह को बढ़ावा दिया था ना। अरे बात को संभालने की बजाय आप बात को और बढ़ा रही हैं, आग में घी डाल रही हैं। छटके आजकल तुम्हारा जबान बड़ा कचर कचर चलने लगा है, कैंची की तरह। देख रहे हैं हम, तेवर बदल गया है तुम्हारा अचानक है। अरे क्या हिचक है छोटे बउआ को जिम्मेदारी देने की? हम जानते हैं कि जो हुआ वो सही नहीं हुआ, लेकिन जब हाथ से सब निकल जाएगा ना, तब भोज के समय पेड़ लगाने से फल नहीं मिलेगा, बूझी? बड़ी माँ, बड़ी माँ, आप दोनों शांत हो जाइए प्लीज। ये मेरा फैसला है और यही हमारे परिवार और इस बिजनेस के हित में है। मैं इस परिवार का खून हूं या नहीं, ये बाद में है, लेकिन मैं इस परिवार का बेटा हूं और रहूंगा। क्या सौरभ बाबू, ये क्या छोटी मोटी लोकल अखबार और पत्रकारों के पीछे पड़े हो? इसे छापने से ना कोई फायदा नहीं हो। मुझे है ना एक पक्का सबूत ला के दो, तो देखो मैं कैसे इसे नेशनल ब्रेकिंग न्यूज बना देता हूँ। अभी एक खबर मैं सबूत के साथ उस पत्रकार को दूंगा और फिर बनेगा ब्रेकिंग न्यूज। ये क्या किया तुमने? वही जो हमें करना चाहिए था। हमारी घर की बातों को पत्रकार तक पहुंचाने वाले आप ही है ना सौरभ जीजू। देखिए, झूठ मत बोलिएगा, हमने खुद देखा था आपको पत्रकार से बात करते हुए। हमारे घर के खिलाफ इतनी नीच गिरी हुई हरकत कैसे कर सकते हैं आप? क्या चाहिए? पैसा, जमीन, जायदाद, बताइए क्या चाहिए आपको? ये सब क्या कह रही हैं आप? हमें पूरे परिवार के सामने क्यों बुरा बना रही हैं? हमने आपका क्या बिगाड़ा है? मेहमान जी, आप इसके पैरों पे काहे गिरे पड़े हैं? वो भी हाथ जोड़ के। अरे उठिए मेहमान जी, उठिए, क्या कर रहे हैं आप? अरे क्या चल कर रहा है यहाँ पर? कोई बताएगा हमको? हम बताते हैं आपको माँ जी। हाँ हाँ। सुबह जो पत्रकार आए थे, इनको लग रहा है कि वो हमारे बुलाने पर आए थे,
और अब भी हम अपने इस प्यारे परिवार के खिलाफ कोई साजिश रचने की कोशिश कर रहे हैं। झूठ बोल रहे हैं सौरभ जीजू। हमने खुद देखा था इनको पत्रकार से बात करते हुए, और अभी अपने मोबाइल से आप लोगों की बातें रिकॉर्ड कर रहे थे ताकि वो वीडियो ये पत्रकार को भेज सके और वो पत्रकार हमारे परिवार के खिलाफ ब्रेकिंग न्यूज बना सके, भारी नुकसान पहुंचा सके हमारे परिवार को। कितने अपमान और शर्म की बात है ये सब इनकी मनगढ़ंत बात है माँ जी, पता नहीं क्यों पगलाई हुई है। आप एक बात बताइए, अगर ऐसा होता तो ये हमारा मोबाइल छीनकर इस सब्जी में नहीं ना डालती, बल्कि आप सबको दिखाते कि हमने क्या रिकॉर्ड किया है। सौरभ जीजू, अगर हम ऐसा नहीं करते और पहले पूरे परिवार वालों को वो बात बताते, वो वीडियो दिखाते, उससे पहले वो वीडियो आप पत्रकार को भेज देते। हम कोई रिस्क नहीं लेना चाहते थे, क्योंकि यहाँ से एक भी गलती सब कुछ खत्म कर सकती है। बस कर, बहुत हो गया। तुम्हारा ना पहले से ही हमारे दामाद जी से 36 का आंकड़ा है, और ये मौका उठा रही हो तुम ताकि इनको बेइज्जत कर सको, इनका अपमान कर सको। बंद कर दो इस परिवार का ना झूठा रक्षक बनना। तुम्हारा नाटक नाटक बहुत देख चुके हैं हम। दोबारा ऐसा कुछ किया ना, घर से निकाल बाहर करेंगे तुमको। इस सब की जरूरत नहीं पड़ेगी बड़ी माँ। मैं इस फोन को ठीक करवाकर इसकी वीडियो रिकवर कर लूंगा। और मुझे नहीं लगता सुमन झूठ बोल रही है। हाँ बड़के बउआ, तुमको कहा सुमन का कोई बात झूठा लगेगा। अरे परिवार को का नहीं झेलना पड़ा है इस लड़की के कारण, लेकिन तुमको तो बस इस पर ही विश्वास है, इसकी ही बात पे भरोसा है। क्योंकि सुमन की हर बात सही भी साबित हुई है बड़ी माँ। और सुमन ने हमेशा इस परिवार की भलाई के बारे में ही तो सोचा है। भलाई? कौन सा भलाई? अरे घर के दामाद का अपमान करना, उनका बेइज्जती करना, ये किसका भलाई है? लेकिन बड़ी माँ बस अंशुमन, सुमन, किस अधिकार से तुम हमसे बहस कर रहे हो? तुम तो इस परिवार का खून ही नहीं हो, भुला दिया हो का? भूल गए का? दीदी, भाभी क्या बोल रही हैं आप? कितनी बार कहेंगे आपसे, अंशुमन हमारा बेटा है। बार बार खून की दुहाई देना बंद कीजिए। और कितनी बार हमारे कलेजे में सुइयां भोंकेंगी? उस दिन दिया था ना आपको छुरा, तो चीर देती हमारा कलेजा और देख लेती कि वहां अंशुमन है कि नहीं। दीदी, हमारी ममता और अंशुमन का प्यार कितने खून पर बाकी है। भाऊजी, 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 बाबूजी, 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 नंदन, नंदन डॉक्टर को कॉल कर। दादाजी, बेटा डॉक्टर को फोन करो। क्या हुआ बाबूजी? क्या? सुमन देखो बेटा। बाबूजी, हाँ डॉक्टर। दादाजी, दादाजी। हेलो डॉक्टर, हाँ आप जल्दी से घर आ जाइए ना, दादाजी बेहोश हो गए हैं, पता नहीं क्या हुआ उन्हें। हे विधाता, बाबूजी का रक्षा कीजिए। हमारे कारण बाबूजी को कुछ हो गया तो हम अपने आप को माफ नहीं कर पाएंगे कभी। नंदन, सौरभ जीजू के फोन को ठीक करने की कोशिश करने से कुछ नहीं होगा। ठीक तो कुछ लोगों के दिमाग को करने की जरूरत है। रुक जाइए बड़ी माँ। ये आरती का दिया है,
और आरती की लौ हम सब में सच्चाई और पवित्रता भर देती है, और इस लौ के छुअन के साथ हम सीधे भगवान जी से जुड़ जाते हैं। आपकी हथेली इस लौ को छू रही है। हम बस आपसे इतना पूछना चाहते हैं, जब सुरभि माँ अंशुमन जी को गोद में लेकर इस घर में पहली बार आई थी तो उन्होंने अंशुमन जी को आपकी गोद में भी जरूर दिया होगा, क्योंकि तब तो आरती दीदी का भी जन्म नहीं हुआ था ना। क्या पूछना चाहती हो तुम? हम बस इतना पूछना चाहते हैं कि क्या आपने उस दिन अंशुमन जी को अपने गोद में लिया था या गोद में लेने से मना कर दिया था? हाथ मत हटाइएगा बड़ी माँ। बिना जवाब दिए अगर आपने इस आरती की थाल से अपने हाथ हटा लिए तो इसका मतलब ये होगा कि आप इस दिए का अपमान कर रही हैं। हाँ लिए थे तो इसका मतलब तो ये हुआ ना पापा कि तब बड़ी माँ ने अंशुमन जी को स्वीकार कर लिया था। सुरभि माँ, क्या तब किसी ने कोई सवाल नहीं उठाया कि अंशुमन जी किस घर के खून है? बड़ी माँ, अंशुमन जी इस घर का खून ना होकर भी उन्होंने माँ का सुख ना ही सिर्फ सुरभि माँ को दिया बल्कि आपको भी दिया।